हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू मे बी वेल एंड फाइन। यू आर मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो। फ्रेंड्स, हम आपको डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बोलना बता रहे हैं और जिसमें हमारा आज का डे 2 है। फ्रेंड्स, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सेंटेंस अवश्य बोलते हैं, तो उसमें से हमारे डेली लाइफ के यूज सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं उन्हीं के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड पर हमारा पहला सेंटेंस है, अच्छी शुरुआत आधा काम। साथियों, यदि आपकी कहीं पर किसी भी काम को करने में अच्छी शुरुआत होती है तो समझ लीजिए कि आपने आधा काम तो कर दिया है। तो अच्छी शुरुआत आधा काम, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे वेल स्टार्ट हाफ डन। वेल स्टार्ट हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधा काम। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, नेकी का दरिया में डालना। साथियों, जो आप नेकी के काम करते हैं उन्हें आप करने के बाद भूल जाइए, तो उसे हम कहते हैं नेकी का दरिया में डालना। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, नेकी का दरिया में डालना। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, क्या तुम किसी को सताते हो या फिर क्या तुम किसी को चिढ़ाते हो। कुछ नोटी बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी न किसी को सताते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। तो हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं डू यू टीज एनीवन। डू यू टीज एनीवन, क्या तुम किसी को सताते हो। यदि वह किसी को नहीं चिढ़ाता है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई डोंट टीज एनीवन। आई डोंट टीज एनीवन, मैं किसी को नहीं सताता हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, यह आसान काम नहीं है। मान लिया बहुत हार्ड वर्क है और आप कहना चाहते हैं कि यह कोई आसान काम नहीं है, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ नॉट इजी टास्क। इट्स नॉट इजी टास्क, यह कोई आसान काम नहीं है। इट्स नॉट इजी टास्क, यह आसान काम नहीं है। या फिर आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं इट्स नॉट केक वॉक। इट्स नॉट केक वॉक, यह कोई आसान काम नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह मेरे बस की बात नहीं है। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, यह मेरे बस की बात नहीं है। नेक्स्ट हमने वर्ड मीनिंग लिया है, फुर्तीले बनो। फुर्तीले बनो, इसे हम कहेंगे बी प्रॉम्प्ट। बी प्रॉम्प्ट, फुर्तीले बनो। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की इंग्लिश में बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये मेरे दिमाग से परे है। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स बियॉन्ड ऑफ माई माइंड। इट्स बियॉन्ड ऑफ माई माइंड, यह मेरे दिमाग से परे है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैथ मेरी पहुंच से परे है। मान लिया कोई बच्चा है, उसे मैथ पढ़ने से डर लगता है, तो वह कह सकता है मैथ मेरी पहुंच से परे है, और वह इसे अंग्रेजी में कहेगा मैथ इज बियॉन्ड ऑफ माई माइंड। मैथ इज बियॉन्ड ऑफ माई माइंड, मैथ मेरी पहुंच से बाहर है। बाहर है या फिर परे है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह मेरी पहुंच से बाहर है। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स आउट ऑफ माई रीच। इट्स आउट ऑफ माई रीच, यह मेरी पहुंच से बाहर है। नेक्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है, फुर्तीले बनो। फुर्तीले बनो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे बी एक्टिव। बी एक्टिव, फुर्तीले बनो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, हवा में महल मत बनाओ। मान लो कोई लड़का है, वह ख्यालों ख्यालों में कुछ का कुछ सोचता रहता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि हवा में महल मत बनाओ, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट बिल्ड कासल इन द एयर। डोंट बिल्ड कासल इन द एयर, हवा में महल मत बनाओ। धैर्य रखो। धैर्य रखो, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हैव ए पैसेंस। हैव ए पैसेंस, धैर्य रखो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह फुर्तीली सर्विस है। मान लो कोई जल्दी काम कर देता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि यह फुर्तीली सर्विस है, और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स प्रॉम्प्ट सर्विस। इट्स प्रॉम्प्ट सर्विस, यह फुर्तीली सेवा है। यदि कोई किसी काम को धीरे से करता है तो आप इसे कह सकते हैं ये धीमी सर्विस है, और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स स्लोपी सर्विस। इट्स स्लोपी सर्विस, यह धीमी सर्विस है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं
वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए। मान लिया हम किसी को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह इसके कंठस्थ हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, तो हम उसे कह सकते हैं कि यह आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट शुड बी ऑन योर टिप। इट शुड बी ऑन योर टिप, यह आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, बुरी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं। साथियों, जब बुरी आदतें लग जाती हैं तो उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बुरी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे बैड हैबिट्स डाई हार्ड। बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, आपके बीच क्या पक रहा है। आपके बीच क्या पक रहा है। मान लिया दो लेडीज़ हैं, वे आपस में गपशप कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपके बीच क्या पक रहा है, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट्स कुकिंग बिटवीन योर्स। व्हाट्स कुकिंग बिटवीन योर्स, आपके बीच क्या पक रहा है। मान लिया हम दो व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं और हमें यह समझ आ जाता है कि दाल में कुछ काला है, तो हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं समथिंग इज़ फिशी। समथिंग इज़ फिशी, दाल में कुछ काला है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने सेंटेंस लिया है पूरी दाल ही काली है। पूरी दाल ही काली है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे एवरीथिंग इज फिशी। एवरीथिंग इज फिशी, मान लिया कुछ गड़बड़ चल रहा है और सारे के सारे मिले जुले हैं और सब गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पूरी दाल ही काली है। एवरीथिंग इज फिशी। एवरीथिंग इज फिशी, पूरी दाल ही काली है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुंह मत बनाओ। मुंह मत बनाओ, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट सल्क द फेस। डोंट सल्क द फेस, मुंह मत बनाओ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुंह मत लटकाओ। मुंह मत लटकाओ, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट लॉन्ग फेस। डोंट लॉन्ग फेस, मुंह मत लटकाओ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह आश्चर्यजनक है। यह आश्चर्यजनक है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स अमेजिंग। इट्स अमेजिंग, यह आश्चर्यजनक है। फ्रेंड्स, अब हम क्लास के लास्ट में कुछ शॉर्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा पहला वर्ड मीनिंग है ज़्यादा बोलने वाले बनो। ज़्यादा बोलने वाले बनो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे बी हाई ब्रो। बी हाई ब्रो, ज़्यादा बोलने वाले बनो। थोड़ा कम बोलने वाले बनो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे बी मिडिल ब्रो। बी मिडिल ब्रो, थोड़ा कम बोलने वाले बनो। बहुत थोड़ा बोलने वाले बनो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे बी लो ब्रो। बी लो ब्रो, थोड़ा बोलने वाले बनो। नेक्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है बी इनिशिएटिव। बी इनिशिएटिव, पहल करने वाले बनो, क्योंकि जो पहल करते हैं वो ही मंजिल पाते हैं। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इनिशिएटिव कैच वर्म्स। इनिशिएटिव कैच वर्म्स, जो पहल करते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है। मान लो कोई व्यक्ति हाथ पे हाथ धरे बैठता है, वह मंजिल को पाने में बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता है, तो उनको मंजिल मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहा गया है जो पहल करते हैं वो ही मंजिल पाते हैं। इनिशिएटिव कैच वर्म्स। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।